हेलो गाइस, सबसे लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। बहुत दिन बाद अपन लोग फिर से आ चुके हैं अपने नए वीडियो को बनाने में। और इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत सोचा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाएं और कितना अच्छा लाएं। तो मुझे सोचते हुए इस हद तक पता चला कि अलग जगह में ले जाना है, आप सभी लोगों को मज़े दिलवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे एक और नए स्टोरी को, जिसको सुन के आप लोगों को मज़ा आए। इसी वजह से ये स्टोरी आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मित्सो कहता है चलो फुटबॉल गेम को शुरू करते हैं। तभी उन लोगों का गेम शुरू होता है और शुरुआती पॉइंट में अपना राहुल बहुत अच्छा खेलने लगता है और मित्सो को थोड़ा थोड़ा घबराहट होने लगता है कि अगर हार जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन अपना मित्सो भी था किसी से नहीं कम, तो वो भी पूरा अपना बेस्ट देता है। लेकिन सबसे पहला गोल हम लोगों का राहुल के टीम में एक मेंबर ने मारा था और मित्सो को लगने लगता है कि उनके टीम के मेंबर्स थोड़े बहकाए हुए हैं, क्योंकि मित्सो को लगता है ये तो राहुल के ही मेंबर हैं, राहुल के दोस्त हैं, तो राहुल इनको भड़का भी सकता है, ऐसा मित्सो को लगता है। लेकिन हकीकत में ऐसा था नहीं। तो शुरुआती टाइम में राहुल की टीम ने एक गोल दे दिया था, लेकिन ये मित्सो को कुछ बना नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि मित्सो सभी लोगों को बुला के एक अच्छा प्लानिंग करने लगता है। लेकिन मित्सो का प्लानिंग थोड़ा बहुत फ्लॉप होता हुआ दिखता है, लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि उसको दिखाना था फ्लॉप हो रहा है, लेकिन ये होता नहीं। तभी हम लोग को पता चलता है कि मित्सो के पास बॉल आता है और सब राहुल के हर जो टीममेट्स हैं वो सब मित्सो के ओर भागने लग जाते हैं। लेकिन मित्सो उधर से एक रन अप लेके एक शॉट मारता है जो डायरेक्ट गोल्ड पोस्ट में जाकर घुस जाता है, गोल की पकड़ भी नहीं पाता है। और ऐसे ही मित्सो का एक गोल हो जाता है और उनका भी एक गोल हो जाता है। और हम लोग को आगे पता चलता है कि मित्सो भी किसी से कम नहीं है, इसीलिए राहुल अपने टीम को भी समझाने लगता है कि हमको इतने सिंपल में हारना नहीं है। टोटल जो 2 गोल से आगे रहेगा दूसरे टीम से वही जीतने वाले था। तो इस टाइम में कोई टाइम नहीं था इस गेम को खेलने में। अगर लास्ट तक ज़्यादा देर हो जाता है तो लास्ट में पेनल्टी होने वाला था। लेकिन हम लोगों को देख के तो लग रहा था कि मित्सो जीतने वाला है, लेकिन अभी तक देख के कुछ बताया नहीं जा सकता। तभी हम लोग देखते हैं कि राहुल के टीम का एक मेंबर फिर से एक गोल कर देता है। ऐसे ही आगे लगातार राहुल की टीम ने एक और गोल कर दिया था, लेकिन मित्सो की टीम में एक ही गोल किया था, राहुल की टीम में 2 गोल किया था। इसी वक्त तभी मित्सो को लगने लगता है कि उनके गेम प्ले में थोड़ा बहुत कमी है। तो मित्सो भी अपना कमी सही करने के लिए रेडी हो जाता है और सभी लोग अच्छे से फिर से खेलने लगते हैं। लेकिन राहुल की टीम ने 2 गोल पहले ही आगे निकल चुके थे, लेकिन इतना 3 गोल में ख़त्म नहीं होने वाला था। तभी मित्सो की टीम ने एक और गोल कर दिया था। तभी 2-3 का गोल स्कोर हो चुका था। लेकिन ऐसे ही हम लोग को आगे भी दोनों की टीम ने बहुत अच्छा मुकाबला दे रहे थे और अब अभी तक किसी ने एक भी गोल नहीं किया था। सभी ने बस बॉल को पास करने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि बॉल राहुल की ओर होता है, लेकिन राहुल जाते वक्त राहुल किसी अपने टीममेट को पास कर देता है, तो राहुल का टीममेट दूसरे टीममेट को पास कर देता है। ऐसे करके वो लोग बॉल को आगे लेके जा रहे थे। लेकिन हम लोग को पता चलता है कि मित्सो के टीम ने तभी बॉल निकाल लिया था और वो बॉल मित्सो के पास में दे दिया था। तो मित्सो भी अभी तेज़ी से भागते जा रहा था और तभी मित्सो बॉल जोर से मार के उसके टीममेट को दे देता है और मित्सो भाग के आगे चले जाता है। तो उसका 2 टीममेट इधर उधर पास करके फिर से मित्सो के पास बॉल पास कर देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि तभी बॉल मित्सो के हाथ में चला जाता है और मित्सो गोल पोस्ट के बहुत करीब होता है और मित्सो थोड़ा सा घूमता है और घूम के एक और शॉट मारता है जो गोल हो जाता है। तभी राहुल के टीम के भी 3 गोल हो जाते हैं और मित्सो के टीम के भी 3 गोल हो जाते हैं। इसी से हम लोगों को पता चलता है कि इक्वल स्कोर हो चुका था, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो उन लोगों को लग रहा था कि पेनल्टी किक करना पड़ेगा, तो वो लोग पेनल्टी चालू करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि पहले राहुल की टीम ने 3 गोल किया था, इसीलिए मित्सो के टीम के लोग रुक जाते हैं और राहुल के टीम के लोग पेनल्टी किक मारते हैं। इसमें यही था 3 बॉल दिया जाएगा, जो ज़्यादा गोल करेगा वही विनर कहलाएगा। तभी मित्सो के टीम ने पहला गोल उन लोगों का होने से रोक लिया था। तो मित्सो भी अभी बहुत खुश हो चुका था
लेकिन दूसरा बॉल गोल हो जाता है और उसका गोल की रोक नहीं पाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि राहुल तीसरा बॉल मारने के लिए जाता है, लेकिन राहुल तभी रुक जाता है और राहुल का पीछे रहने वाला एक दोस्त तभी बॉल का मारता है और इनका स्ट्रेटजी से इनका एक और गोल हो जाता है। मित्सो का गोल की ये रोक नहीं पाता है, तो राहुल का 5 गोल हो चुका था। अभी मित्सो का चांस था, अगर वो तीनों के तीनों बॉल गोल मारता तो उन लोगों को जीत मिल जाता, अगर नहीं मारता तो वो लोग जीत नहीं पाते। तभी हम लोग देखते हैं कि मित्सो का बारी आ जाता है और पेनल्टी किक अभी मित्सो मार रहा होता है। तभी मित्सो बहुत खुशी खुशी पेनल्टी किक मारता है और हम लोग देखते हैं कि पेनल्टी किक मारते ही पहला बॉल गोल चले जाता है और मित्सो की टीम को बहुत खुश होता है, क्योंकि इस बार में मित्सो ने इन सभी लोगों को बता दिया था कि हम लोग अगर जीतेंगे तो सभी को एक बड़ा पार्टी मिलेगा, कोई छोटा मोटा पार्टी नहीं मिलने वाला। लेकिन सभी लोगों को पता था कि मित्सो तो बहुत गरीब है, इसीलिए सभी लोग सोचते हैं कि चलो जो भी देगा वही सही है, दे तो रहा है और कोई देता भी नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं मित्सो की टीम के लोग फिर एक गोल मारने के लिए रेडी हो जाते हैं और मित्सो अपनी टीम का एक और प्लेयर को गोल मारने के लिए पूरा रेडी कर देता है और मित्सो का टीम तभी गोल मारने के लिए जा ही रहा रहता है, लेकिन वो गोल नहीं मारता। दूसरा मारने के जाता है, वो भी गोल नहीं मारता। तभी मित्सो का बारी आता है, मित्सो भी गोल मारने के लिए जाता है, वो भी नहीं मारता। एक मोटा सा भद्दा सा दिखने वाला लड़का मारता है और वो बहुत तेज मारता है और वो गोल हो जाता है और मित्सो की टीम के लोग उस लड़के के लिए बहुत खुश होते हैं कि उसने गोल मार दिया था। तभी हम लोग को पता चलता है कि मित्सो की टीम को एक और गोल मारना था तो वो लोग जीत जाएंगे, लेकिन राहुल इतना सिंपल में हारने नहीं वाला था, तो राहुल कुछ करने वाला था। तो राहुल कुछ करने के लिए सोच ही रहा रहता है। इसी वक्त तभी हम लोग देखते हैं कि राहुल मित्सो की टीम के मारने से पहले उधर दूर पे एक ठेला बुला लेता है जिधर बहुत कुछ खाने के लिए मिलता है, लेकिन कोई जाता नहीं है क्योंकि उन लोगों को मैच जीतना ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम लोग देखते हैं कि राहुल का प्लान ऐसे ही फ्लॉप होता हुआ दिख रहा था। तभी मित्सो के टीम के लोग गोल मारने के लिए जा ही रहते हैं, लेकिन तभी गोल नहीं मारते हैं, वो लोग थोड़ी देर के रुक जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि मित्सो का दोस्त जो उधर खड़ा था वो उधर नहीं था, तो मित्सो को थोड़ा देर बुरा लगने लगता है और मित्सो समझता है कि वो चला गया होगा। तभी वो उसके दोस्त के फ़ोन में एक मैसेज करता है, तो उसका दोस्त कहता है ठीक है मैं घर आ चुका हूँ, मुझे सर दर्द हो रहा था इसीलिए मैं जल्दी आ गया, सॉरी मित्सो। तभी हम लोग देखते हैं कि मित्सो के टीम के लोग फिर से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग मारने ही वाले थे। उसी वक्त उन लोगों को फिर से रुकावट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा आ रहा रहता है और बॉल मारा नहीं जाता है, बॉल बार बार हिल जा रहा रहता है। इसीलिए वो लोग थोड़ी देर रुक जाते हैं और ये हवा और किसी का नहीं, राहुल ने ऊपर एक हेलीकॉप्टर मंगाया था, तो उसी हेलीकॉप्टर का हवा था जो बहुत तेज़ हो रहा रहता है और मित्सो को पता चल चुका था कि ये राहुल का ही काम है, इसीलिए मित्सो भी रुकता नहीं है और वो ऐसे ही तेज हवा के चलते में बॉल को मारने के लिए जाता है, लेकिन मारता नहीं है। इसी वक्त वो लोग फिर से तैयार होते हैं और फिर से 2 लोग भी नहीं मारते हैं और वो मोटा आदमी मारने जा रहा रहता है, लेकिन वो भी नहीं मारता। फिर से मित्सो घूमता है और बॉल को एक शॉट मारता है और बॉल जाके गोल हो जाता है और इसी तरीके से मित्सो ये मैच जीत जाता है और राहुल कहता है। तभी हम लोग देखते हैं कि राहुल कुछ नहीं कहता है और राहुल उधर से चला जाता है और मित्सो भी उधर से चला जाता है और राहुल ये बोल के जाता है कि मैं तुझसे बदला लूँगा, तू संभल जाना, क्योंकि तूने मैच हरा के अच्छा नहीं किया। तभी हम लोग देखते हैं मित्सो बहुत ज़्यादा खुश होता है और मित्सो की टीम के लोग जीत जाते हैं और मित्सो उन लोगों को एक बड़ा सा होटल में ट्रीट देने के लिए लेके जाता है और मित्सो का दोस्त अमित अभी सिर दर्द की वजह से घर चला गया था, तो मित्सो इन सभी लोगों को होटल में ले जाता है और वो होटल अपने खुद के होटल स्टार मून रिजॉर्ट में लेके जाता है, जिधर मित्सो पहले से ही बोल दिया रहता है कि मुझे सर कैसे मत पुकारना और इन लोगों को खाना फ्री में देना, ताकि इन लोगों को लगे मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है और उन लोगों को बताया जाता है तुम लोग हमारे सबसे लास्ट कस्टमर हो,
इसी वजह से तुम लोगों को ये खाना फ्री मिलने वाला है और तुम लोग आए हो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और तभी सभी लोग खुश हो जाते हैं और मिस्टर से पूछने लगते हैं कि भाई भाई तुझे कैसे पता चला इसी टाइम में इस होटल में खाना फ्री मिलने वाला है? तो मिस्टर कहता है मुझे क्या पता भाई, मैंने तो ऐसे ही सोच लिया था कि ये होटल में खाना मिलने वाला है, क्योंकि ये मिस्सो के जैसे ही दोस्त थे तो मिस्सो ने इनको इसी वजह से चुना था। और ये मिस्सो के क्लासमेट नहीं थे, ये उसके नीचे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे और मिस्सो अभी हाई स्कूल में पहुंच चुका था। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग खाना शुरू कर देते हैं और वो लोग खा ही रहे रहते हैं। उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है खाना, वो लोग समझ रहे थे कि लास्ट खाना है इसीलिए लोग बासी खाना देने वाले हैं, लेकिन ये होता नहीं है। उन लोगों के लिए बेस्ट खाना सर्व किया जाता है और उन लोगों को एक बहुत कीमती सा शराब का बोतल भी सर्व किया जाता है और जो बहुत महंगा था, 10,000 एक बोतल का रुपये था, जो उन लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा सर चक्कर में आ जाने लगते हैं कि अगर सच में हम लोग इधर नहीं आ रहे रहते तो कितना बुरा हो जाता। और मित्सुओ भी ऐसे ही सोच रहा रहता है कि इतना महंगा बोतल इन लोगों को देने का क्या ज़रूरत था। और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस होटल में, ये सा मैनेजर आकर कहता है और मित्सुओ को बहुत खुशी होता है कि मैनेजर खुद आया था अपने दोस्तों को स्वागत करने के लिए। मित्सुओ भी बहुत खुश था कि उसने राहुल का मुंह बंद कर दिया था, लेकिन मित्सुओ को ये बात का अच्छा नहीं लगता है कि उसके दोस्त उससे ज़्यादा इस पार्टी को एंजॉय दे रहे रहते हैं, उसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा रहता है और मित्सुओ यही बुरा लगता है मित्सुओ को। लेकिन मित्सुओ हमारा कुछ कहता नहीं है तो वो बेचारा ही और सभी के जैसा वो भी अच्छा है और वो बुरा नहीं है। तभी हम लोगों को पता चलता है कि सभी लोग खाना ख़त्म कर चुके थे और वो लोग खाना ख़त्म करके जा रहे रहते हैं और मित्सुओ को शुक्रिया बोलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मित्सुओ जा रहा रहता है और मित्सुओ भी जाता नहीं है, बोलते तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर वॉशरूम होके जाता हूँ। तभी मित्सुओ उधर से वॉशरूम में चला जाता है और दोस्तों को जाने का इंतज़ार करना रहता है और मित्सुओ को पता चलता है कि अपने दोस्त चले जा चुके हैं। तो मित्सुओ बाहर जाता है और अपने कार में घूमने के लिए जाता है, क्योंकि मित्सुओ को अच्छा नहीं लग रहा रहता है। वो बहुत दिनों से घूमने का बस सोच ही रहा रहता है और वो अपना फरारी नहीं लेके जाता, एक नॉर्मल सा कार लेके जाता है, क्योंकि उसके पास फरारी और BMW जीरोन भी था तो वो उनमें से किसी को नहीं लेके जाता है। वो एक नॉर्मल सा ओडी लेके जाता है जो मित्सुओ को पसंद नहीं था, लेकिन मित्सुओ रात में ज़्यादा साउंड में ही फैलाना चाहता था और लोगों का नींद नहीं तोड़ना चाहता था, अभी रात के 12 बज चुके थे, इसीलिए मित्सुओ कुछ एफर्ट नहीं लेना चाहता था। इसी वजह से मित्सुओ ऐसे जाता है और मित्सुओ ऐसे ही करता है और वो चले जाता है और वो जाके घूमने के लिए जाता है जिस गाड़ी में ज़्यादा साउंड नहीं था। तभी उनका एक ड्राइवर कहता है कि मैं गाड़ी चलाऊं सर। तभी मित्सुओ कहता है नहीं नहीं मैं ही चलाऊंगा, तुम जाओ, मैं चला लूँगा, तुम जाओ। तभी ऐसा मित्सुओ उसके ड्राइवर को कहता है और उसका ड्राइवर भी चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं मित्सुओ जाता है और वो जाते वक्त रास्ते में थोड़ी आगे चले जाता है और वो जाते वक्त उसका दिमाग थोड़ा बहुत घूम रहा रहता है। तभी उसको आगे एक लड़की दिखाई देती है जो लिफ्ट मांग रही रहती है, लेकिन रात के वक्त में उसे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा रहता है और मित्सुओ उसको लिफ्ट देने के लिए जाता है। तभी उसको दूर से तो दिखाई नहीं देता है, वो पास में जाके देखता है तो वो लड़की और कोई नहीं सुमिरे रहती है और मित्सुओ को बहुत खुश होता है कि वो फिर से सुमिरे के साथ मिल चुका है। तभी वो सोचता है कि सुमिरे को तो सब पता ही है, तो सुमिरे को वो अपनी गाड़ी में उठा लेता है और कहता है तुम किधर जा रही थी? तभी सुमिरे कहती है मैं हॉस्टल में रहने के लिए जा रही रहती थी, तभी मेरे को रास्ता थोड़ा बहुत भटक गई थी, इसीलिए मैं गाड़ी से लिफ्ट लेने लगती थी। ऐसा सुमिरे कहती है, क्योंकि सुमिरे को थोड़ा बहुत बुखार रहता है, इसीलिए सुमिरे अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। तभी मित्सुओ सुमिरे को अपने होटल लेके जाता है और उधर जाके सभी लोगों को बोलता है इस लड़की को अपने रूम में जाके सुला दो, और मित्सुओ भी इसी के साथ सोने वाला था और सभी लोगों को लगता है कि मित्सुओ ने किसी लड़की को रास्ते में फंसाया था, क्योंकि अमीर लोगों का यही काम है। लेकिन मित्सुओ था ऐसा नहीं, मित्सुओ को फंसाया नहीं था,
मित्सू बस उसको लाया था अपने रूम में रखने के लिए, क्योंकि उसका तबीयत खराब लग रहा था। तभी मित्सू सभी लोगों को कहता है तुम डॉक्टर बुलाओ। तो सभी लोग बोलते हैं इतने रात को कौन डॉक्टर आने वाला है। तभी सभी लोग कहते हैं हाँ हम लोग डॉक्टर बुला लेते हैं, आप टेंशन मत लेना, हम लोग डॉक्टर बुला रहे रहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी इधर आ जाते हैं और डॉक्टर चेकअप कर रहे रहते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं इनने कुछ अजीब सा ड्रिंक पी लिया था, इसीलिए इनको इतना सर दर्द हो रहा है और इनका इतना तबीयत ख़राब दिख रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, इन्होंने कुछ अलग ड्रिंक पिया था इसीलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब सभी लोगों को चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है और ये आज रात सोएंगी तो कल सुबह सुबह ठीक हो जाएंगी। तभी मित्सू भी ऐसा सोचता है और मित्सू भी कहता है मैं रात में इधर ही सोऊंगा क्योंकि इनका ध्यान मुझे रखना है। तभी सभी लोग एग्री करते हैं और सभी लोगों को लगता है मित्सू कितना अच्छा है यार, पहले से ही ये इतना अच्छा था, आज तो बाहर रह के और भी अच्छा हो चुका है। ऐसा मित्सू को वो दोस्त जैसे नौकर कहते हैं, लेकिन मित्सू उन लोगों को नौकर नहीं मानता है, दोस्त ही मानता है। इसीलिए मित्सू उनका बात का कुछ नज़रअंदाज कर रहा रहता है, क्योंकि उनका बात मित्सू तक आ रहा रहता है। वो लोग बहुत जोर जोर से बात कर रहे रहते हैं जो मित्सू के कानों में आ रहा रहता है, लेकिन मित्सू कुछ कह नहीं रहता है क्योंकि मित्सू को अच्छा लगता है। और यही बात है, मित्सू उधर ही रात में सो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उधर सो रहे रहते हैं वो लोग। तभी थोड़ी देर रात में सुमीरे मित्सू के ऊपर सो जाती है उठ के। तभी मित्सू को थोड़ा बहुत अजीब लग रहा रहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी मित्सू सुमीरे को साइड करके नीचे उतर जाती है। तभी मित्सू देखता है कि सुमीरे का बदन बहुत गर्म हो चुका है और सुमीरे बहुत ज़्यादा गर्मी में तप रही हैं, मतलब उनका तबीयत ख़राब है, उनको सर्दी हो चुकी थी, ठंड लग रही थी। इसीलिए मित्सू जाके एसी बंद कर देता है और एसी बंद करके वो कहता है कि उनको शायद ठंड लग रही होगी इसीलिए ये इतना कांप रही है और मुझको पकड़ के सो गई थी। तभी ऐसा मित्सू सोचता है और हम लोग देखते हैं कि मित्सू एक ही कंबल में सुमीरे के साथ सो जाता है, लेकिन पूरी रात वो सोता नहीं है, बस मित्सू को सुमीरे को देखते रहता है और मित्सू को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि ऐसे करते करते सुबह हो जाता है और मित्सू बाहर निकल के सो जाता है, अपने जगह में जाके सोफे में जाके सो जाता है। और हम लोग सुबह सुबह देखते हैं कि सुमीरे उठती है और उठ के देखती है कि मित्सू सोफे में सोया है और वो इधर सोया है और सुमीरे को रात का कुछ पता नहीं रहता है। तभी सुमीरे अजीब अजीब सा सोचने लगती है कि मित्सू ने मेरे साथ कुछ किया नहीं ना, तो ऐसा सुमीरे सोचती रहती है। लेकिन तभी सुमीरे को पता चलता है कि रात में तो उसे बहुत ठंड लग रही थी और सुमीरे अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती हैं और सुमीरे को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। लेकिन सुमीरे मन ही मन खुश भी हो रही रहती है कि उनको पता था मित्सू बहुत अच्छा लड़का है, वो ऐसा कुछ करने नहीं वाला था। लेकिन सुमीरे को फिर से ऐसे ही ख्याल आने लगते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। तो सुमीरे सोचती है कि मित्सू ने ऐसा कुछ नहीं किया है और सुमीरे देखती है कि उसके पास भी मित्सू सोया नहीं है। तभी देखते हैं हम लोग मित्सू भी उठ जाता है और उठ के कहता है अरे तुम्हारा कल रात में बहुत ज़्यादा फीवर हुआ था, इसीलिए मैंने तुमको कंबल में सुला के तुम्हारे पास ही सो गया था और सुबह होते होते मैंने को नींद नहीं आया तो मैं साइड में आ गया और इधर सोफे पे आगे सो गया, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। तभी सुमीरे कहती है बुरा किससे लग सकता है, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए कि मैं रात में नाइट क्लब में गई थी क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला दिया था कुछ अजीब सा, इसीलिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि मित्सू को ऐसे ही पता चलता है कि सुमीरे इसी वजह से रात के 1:30 बजे से बाहर थी और ये स्टोरी का यहीं पे एंड हो जाता है। और आप सभी लोग का आगे के पार्ट 7 में पता चलेगा। चलिए बाय बाय।